नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद संजीव बालियान छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि जेड सिक्योरिटी मिलने पर भी जान का खतरा बताना राजनीतिक ड्रामा है और हमारे पास तो कोई सुरक्षा नहीं है, फिर भी कोई खतरा नहीं है। साथ ही बालियान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के बीच चल रहे विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये उनका आपसी मसला था जिसे लोकतंत्र से जोड़ दिया गया। जुडिशियली कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है और यदि इनके बारे में कोई कुछ कहे तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो जाता है। जेड सिक्योरिटी है जी। अब जेड सिक्योरिटी के बिना बाद में जान का खतरा हो तो फिर ऐसा लगता है कोई राजनीतिक ड्रामा है। जेड सिक्योरिटी वाला आदमी भी कहेगा जान को खतरा हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी हमने आज तक भी नहीं कहा। जेड सिक्योरिटी सरकार ने दी हुई है, उसके बावजूद भी आप अगर ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है तो मुझे नहीं पता कि सरकार इससे बड़ी कोई सुरक्षा तो होती सरकार ने से जजों ने बताया था खतरा। हाँ जी, आपसी लड़ाई को लोकतंत्र से जोड़ दिया उन्होंने। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों का और चीफ जस्टिस का कोई मतभेद था, उस मतभेद को उन्होंने लोकतंत्र से जोड़ दिया। समस्या है कि उनके बारे में कोई कुछ कहेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। वे स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, उनकी छुट्टियां होती है, उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। गर्मियों के भी छुट्टी लेते हैं, सर्दियों के भी आनंद लेते हैं। इस दिन में जुडिशरी ऐसी है कि जो गर्मी और सर्दी दोनों की छुट्टियों का आनंद ले रही है, लेकिन फिर भी उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। अब इस सब पर सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र है, बड़ी अजीब बात है, विडम्बना है कह सकते हैं। हरियाणा में बढ़ती रेप जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अब जिला पुलिस के अलावा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम भी मजनुओं पर शिकंजा कसने के लिए सड़कों पर उतर आई है। दरअसल मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी दिनेश यादव पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ऑपरेशन दुर्गा चला रही है और जिले के अलग अलग हिस्सों में पूरी मुस्तैदी से आवारा मजनुओं को तलाश कर रही है। इस दौरान उड़न दस्ते की टीम के साथ स्थानीय थानों की पुलिस भी रही। टीम ने कुछ लड़कों को पकड़ा और कुछ बाइक भी जब्त की। फरीदाबाद जिले में कुल 8 टीमों ने इस मुहिम पर काम किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एसएसपी दालमंडी इलाके से अतिक्रमण हटाने निकले थे और तभी चौक थाना क्षेत्र के दालमंडी में प्रवेश करने पर लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने एक बेसमेंट में रोशनी दिखाई दी। पता चला कि बेसमेंट में काम चल रहा है। पुराने मकान के बेसमेंट में निर्माण की बात पता चलने पर एसएसपी पुलिस बल के साथ बेसमेंट में घुस गए और अंदर आकर कप्तान हैरान रह गए, क्योंकि कटरे का मुहाना दालमंडी से शुरू हुआ और बेनिया पार्क की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाकर समाप्त हुआ। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि बेसमेंट में लगभग 20 बीघा जमीन के अंदर एक के बाद एक कई कटरे बने हुए थे। इसके बाद एसएसपी ने आसपास के अन्य कटरों की छानबीन शुरू की। वहां मौजूद दर्जनों कटरों के नीचे एक नया बाजार बनाया जा रहा था। हैरानी की बात यह रही कि संवेदनशील श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से महज कुछ दूरी पर धरती के नीचे गुपचुप तरीके से मिनी शहर बस गया है और जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। देखिए, ये चीज़ जस्ट अभी एक रात्रि भ्रमण के दौरान ये चीज़ संज्ञान में आई है। रातों रात नहीं, डेफिनेटली नहीं बनी होगी। जो ऑलरेडी पुराने मकान है, पुराने मकान के नीचे पूरा एक बेसमेंट नया लेवल का नया कंस्ट्रक्शन इसके अंदर में हो रहा है। बिना फाइनेंस और बिना किसी की कोल्यूजन के नहीं होगा। उस चीज़ की हम लोग जांच कर रहे हैं कि कौन बिल्डर है जो कि बनवा रहे थे, किसने फाइनेंसिंग की, कौन सपोर्ट थे, क्या दुकानदार थे या कोई बाहर के लोग थे। ये भी चीज़ की हम पूरी सघन से जाके इसमें जांच कर रहे हैं। देखिए, आपने भी मौके पर जाके देखा होगा, इसके अंदर में कुछ निर्माण थे जो कि लग रहे थे लगभग 1 साल से ऊपर थे और कुछ निर्माण अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए, कोई भी निर्माण अगर बिना किसी शासकीय अप्रूवल के किया गया है तो उसका प्रयोजन किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो अभी जो भौगोलिक स्थिति और बस जो अभी स्थिति है उसको देख के मूलतः ये व्यवसायिक ज़्यादा लग रहा था। हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के चलते कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक शारदा राठौर के नेतृत्व में फरीदाबाद के सेक्टर 12 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत हरियाणा पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने जहां डीसी को गवर्नर के नाम ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग की और साथ ही डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए चूड़ियां भेजी। कांग्रेस की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कहा कि इस सरकार में तो बीजेपी की महिला विधायक भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 2 महिला विधायकों पर भी इसी सरकार में हमले हुए हैं। हरियाणा में जो काफी दिन से, जब से मनोहर लाल खट्टर सरकार बनी है,
तब से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा हरियाणा में पैदा हुआ है। रोज बच्चियों के संग, महिलाओं के संग सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो हम महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज पूरी तरह फेल हो चुकी है। अगर इस सरकार में कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो हमारी बहन बेटियां हैं। ना वो पड़ोस में सुरक्षित हैं, ना स्कूल में कॉलेज में सुरक्षित हैं, ना वो कामकाज की जगह पे सुरक्षित हैं। तो इस सरकार में तो यहाँ की विधायक भी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन प्रतिभा सुमन स्कॉर्पियो गैंगरेप मामले में जानकारी लेने के लिए फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पहले पुलिस आयुक्त अमिताभ सिंह ढिल्लों से मुलाकात कर पूरी वारदात की अपडेट ली और फिर पीड़ित युवती से मिलने उसके घर पहुंची, जहां पीड़ित युवती ने अपने साथ गुजरी आप बीती चेयरमैन को बताई और न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग की। आपको बता दें कि पीड़िता के दर्द को महिला आयोग की चेयरमैन प्रतिभा सुमन ने बयां करते हुए बताया कि चौक से युवती को किडनैप करने के बाद बाईपास रोड पर चलती गाड़ी में ही गैंगरेप को अंजाम दिया गया। वहीं चेयरमैन प्रतिभा सुमन ने कहा कि महिला आयोग चाहती है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार 12 साल से कम उम्र की बेटियों के साथ होने वाले रेप के मामले में फांसी की सजा मुकम्मल करने के प्रयास में है, उसी तर्ज में हरियाणा में भी ये सजा लागू की जाए। देखिए, जो फरीदाबाद के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना को समझने के लिए और उस घटना की निंदा करने के लिए और उस घटना के बारे में कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करने के लिए आज महिला आयोग की टीम यहाँ पर पहुँची। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रही इस तरह की घटनाओं की हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से घोर निंदा करती हूँ। गैंग रेप मामले में आज कमिश्नर साहब से बात की कि इसमें जो आरोपी हैं, 4 आरोपियों का 2 आरोपी सामने आ चुके हैं और 2 आरोपी 1-2 दिन के अंदर सीपी कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उनको भी हम शाम तक या कल तक अरेस्ट कर लेंगे और हमने कहा है कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं करने से पहले युवा वर्ग या पुरुष ये सोचे कि इस तरह की घटनाएं करना बहुत निंदनीय है। और हरियाणा राज्य महिला आयोग जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया है कि 12 साल तक की बच्चियों के साथ अगर इस तरह की दरिंदगी होती है तो वो मृत्यु दंड देने का प्रावधान रखा है। मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूंगी आयोग की तरफ से, क्यों ना हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून को बनाने का प्रयास कर रही है, क्यों ना हरियाणा सरकार भी उसी तरह का कानून बनाने की कोशिश करे। युवती की तरफ से मांग आई है, उन्होंने कहा या तो आरोपियों को मौत की सजा मिले या उम्र कैद मिले। पश्चिम बंगाल के हुगली में कारागार डीजी अरुण गुप्ता ने हुगली कारावास की स्थिति का जायजा लिया। घंटों तक जेल का निरीक्षण करने के बाद बाहर निकले डीजी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि बीते दिन खूंखार बदमाश नेपू गिरी के नेतृत्व में उनके गुर्गों ने जेल में तोड़फोड़, मारपीट और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अदालत के निर्देशानुसार आगामी 20 जनवरी तक इन सभी खूंखार कैदियों को इसी जेल में रखा जाएगा। इस बाबत जेल की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद कर दिया गया। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के कस्बा विसावार में
उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बच्चों के खेलने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और दोनों पक्षों में लाठी डंडे जमकर चले। मारपीट में करीब 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों से थाने में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये बच्चा खेल रहा था, उसके ऊपर वही तो गाली गलौज देने लगा, ऐसे ही खेलेगा मेरा बच्चा, तू क्या करेगा। आपकी तरफ से कितने लोग घायल हैं? 3। FIR किया आपने? हाँ जी। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना बैदवाटी तारकेश्वर रोड के छिना मोड़ इलाके की है, जहां पर इस दुर्घटना से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को बाहर निकलवाया। इस प्रक्रिया के दौरान बैदवाटी तारकेश्वर लिंक रोड में आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। घंटों बाद काम पूरा होने पर सड़क यातायात सेवाएं दोबारा शुरू की गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के रामपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दबंगों द्वारा गरीब पीड़ित की जमीन पर अवैध निर्माण करने की शिकायत करना पीड़ित को ही महंगा पड़ गया। रामपुर जिले के सिविल लाइंस के क्षेत्र मंसूरपुर के रहने वाले गुलाम साबिर के घर के पास रहने वाले दबंग उस्मान ने साबिर से जमीन खाली करने को कहा। चाय बेचकर अपना और परिवार का गुजारा करने वाला गरीब का आशियाना उसका एकमात्र सहारा होने के नाते गुलाम साबिर ने दबंग को मना कर दिया। पुलिस के बाद शिकायत करने पहुंचे पीड़ित को ही पुलिस ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिसिया उत्पीड़न से तंग आकर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। मतलब हमारा पड़ोसी ना हमारी जगह मोल लेना चाहता था और दबाव बनाया, लोगों को भेजा, हमने जगह देने को मना किया। वो फिर थाने पहुंच गया। थाने वालों से कहा तो थाने वालों ने हमें फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में कहा तो हमने कहा सब ज़मीन तो मैं सर किसी हाल में दे नहीं सकता। बोले फिर ज़बरदस्ती हम भी नहीं कर सकते, समझे। अब फिर पता नहीं उनमें क्या साठ गांठ हुई दूसरे दिन को। फिर मतलब ये है कि पुलिस ने फिर हमें बनाने नहीं दी, बनाने से रोका और बनाने नहीं दी। इसमें साहब से भी मिले और उनको भी हमने दिया, SP साहब को भी दिया। जब SP साहब की दरखास्त हमारी वहाँ पहुँची, हम गए थाने तो हमें बंद कर दिया। 8 घंटे हमें बंद रखा। क्या लिख कर दिया एप्लीकेशन में? क्या लिखा है? कौन सी वाली एप्लीकेशन जो दी है? ये एप्लीकेशन अब बहुत तंग आ गया, परेशान हो गए तो फिर ये एप्लीकेशन फिर मैंने दी, CM को भी दी। क्या लिखा है एप्लीकेशन में? क्या दी है? मतलब ये लिखा है कि मैं आत्महत्या कर सकते हैं। फिर गुजरात के मोरबी नगर पालिका के कर्मचारियों ने 11 दिवसीय आंदोलन किया। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और कर्मचारियों को परमानेंट नियुक्त किया जाए। वहीं नगर पालिका का कहना है कि मिनिमम वेतन के तहत कर्मचारियों को रोज वेतन दिया जाएगा और साथ ही 10 लाख का बीमा योजना भी किया जाएगा। गुजरात के राजपीपला में 25वां आदिवासी सांस्कृतिक महारैली का आयोजन हुआ। इस रैली में 15 से अधिक राज्यों के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदिवासी सांस्कृतिक महारैली में विविध राज्यों के कलाकारों ने अपने राज्य की संस्कृति को पेश किया। साथ ही इस महारैली में आदिवासी संस्कृति और उनके जीवन के मूल्यों को उजागर भी किया गया। आदिवासी एकता परिषद आयोजित 25वीं आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन जो राजपीपला गुजरात में शुरू हो गया है 13, 14 और 15 जनवरी को। तो आज 14 जनवरी को सांस्कृतिक महारैली भील नांदू राजा की स्टेच्यू से महासम्मेलन, और इस रैली में देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से आई हुई कल्चरल टीमें अपनी सांस्कृतिक आदिवासी की सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पे दिखाए। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी नाच गान, आदिवासी जो मूल्य है वो मरा हुआ आदमी को भी जिंदा कर सके, ऐसा ये आदिवासी संस्कृति है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार।